नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। लाल रंग की मराठी पगड़ी पहनने वाले एक बाबा आजकल टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। 27 साल के बागेश्वर बाबा की आवाज गूंज रही है। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। वो बाबा समस्या बताने से पहले ही मन की बात जान लेते हैं। एक जोरा सामने आता है तो बाबा बोल पड़ते हैं, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, नहीं होगा। पिछले कुछ घंटों से बाबा के ये बोल टीवी चैनलों पर कौतूहल पैदा कर रहे हैं। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा हमने लिख लिया है पहले से। आखिर कौन है ये बाबा, क्या है बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई क्या है? अब उनके दावों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि बागेश्वर बाबा के आगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी भी सिर झुकाते हैं। बाबा हमेशा एक गधा अपने पास रखते हैं। अब बाबा पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। जादू टोना विरोधी संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत की है। अब इन आरोपों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि भारत ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने का भी सबूत मांगा गया, अयोध्या का भी सबूत मांगा, तो इसमें हम ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जो है सो है। हमारे हनुमान जी हैं, बागेश्वर बालाजी हैं। गूगल पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र कितनी है जैसी बातें पूछी जा रही हैं। वो राम कथा कहते हैं। हाल में उनका नागपुर में भी कार्यक्रम हुआ। दावा किया है कि बाबा के ये दिव्य दरबार में सैकड़ों लोग समस्या लेकर आते हैं तो वो नाम लेकर लोगों को बुलाते हैं और जब तक वो करीब आते हैं तब तक बाबा उसकी समस्या पर्ची पर लिख लेते हैं। ये देख लोगों की आस्था बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने आने लगे। बाबा के दरबार में आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। धीरे धीरे पंडाल में बढ़ती भीड़ ने नेताओं को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उनके सामने दंडवत होने लगे। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बागेश्वर सरकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंच पर जाकर बागेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए कुछ बातें हुई और गडकरी ने फूलों की माला से उनका अभिवादन किया। करीब 1 मिनट तक गडकरी और बागेश्वर बाबा बात करते रहे। केंद्रीय मंत्री पूरे समय हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से महाराज की बातों को सुना और जवाब देते रहे। बाद में गडकरी ने मंच से बोलते हुए कहा कि परम शुद्ध आदरणीय गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। मैं उनके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले, उसी प्रकार की प्रेरणा मिले और हमारे हाथ से समाज के गरीबों की सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 1996 में छतरपुर जिले में हुआ। वो एक गरीब परिवार से आते हैं। बताते हैं कि बचपन में घर की स्थिति ऐसी थी कि किसी दिन ही एक वक्त का भोजन मिल पाता था। बाद में उन पर हनुमान जी का कृपा हुआ और वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दिव्य दरबार आयोजित करने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को भी प्रेरित करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।